क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन ये है, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x axis and set the triangular region. तो क्वेश्चन में आपसे ये बोला हुआ है कि इक्वेशंस जो आपको दिख रहे हैं इनके ग्राफ्स आपको बनाने हैं। ठीक है, ग्राफ्स बनाने हैं। ग्राफ्स बनाने के बाद क्या होगा, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा उन लाइंस को, मतलब इन दोनों लाइंस को और एक्स एक्सिस को मिला करके आपको उसी ट्रायंगल का वर्टाइस का कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इनका सोल्यूशन निकालेंगे। इसको जो देखेंगे ये कोइंसिडेंट लाइन है कि पैरेलल लाइन है या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन ही होगी तभी ट्रायंगल बनेगा, सीधी सीधी बात है, उसमें ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं। तो हम उन सारी चीजों को निकालेंगे जो ग्राफ में ट्रायंगल बनाने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन इसका। सबसे पहला आपका इक्वेशन दे रखा है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका ट्रांसफर कर दो, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -1। अब देखिए यहाँ पे x की प्लेस पे जो आपकी मर्जी वो पुट करो। ठीक है, हमें बस वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स देखने हैं। तो निकालने का तरीका मैं बताया हुआ हूँ, आपको अगर नहीं ऐसे डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो एलिमिनेशन मेथड आप रफली लगा सकते हैं। उसके बाद आप जो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आएंगे दोनों इक्वेशन के, वो बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। तो जो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, x इक्वल टू 2 पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप राइट करेंगे पुट x इक्वल टू 2। तो क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 2 माइनस वाई इक्वल टू -1। तो 2 का ट्रांसफर करेंगे, माइनस वाई इक्वल टू -1 -2 होगा। ये माइनस माइनस ऐड होकर के माइनस वाई इक्वल टू -3 आएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू 3 आ गया। तो इसका जो सोल्यूशन आया लाइन का है, एक निकल गया है 2, 3। ठीक है, अब इसका दूसरा सोल्यूशन देखेंगे तो आप दोबारा पुट करेंगे पुट x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 पुट करेंगे, चाहे x इक्वल टू -1 पुट कर लीजिए क्योंकि उधर जाएगा 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 पुट करेंगे, -1 उधर जाके +1 होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे पुट x इक्वल टू -1। तो ये रिजल्ट देगा आपको, x की प्लेस पे -1 आएगा, माइनस वाई इक्वल टू -1 होगा, 1 का उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस वाई इक्वल टू -1 प्लस 1 ये कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। तो दूसरा जो कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको, मतलब दूसरा सोल्यूशन जो मिलेगा वो मिलेगा -1, 0। ठीक है, तो पहले वाली लाइन का दो सोल्यूशन हमने निकाल लिया। इसको आप टेबल में कहीं पर भी बना सकते हो। तो इसको हम यहाँ पर बना लेंगे, x और y राइट करेंगे। पहला सोल्यूशन आपका 2, 3 है और दूसरा है -1, 0। अब जो दूसरा इक्वेशन दे रखा है उसका सोल्यूशन निकाल लो आप। सॉरी, दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी वही काम करना है, हमें अपनी तरफ से नंबर्स पुट करते हुए जाना और चेक करना है कि इंटरसेक्टिंग कहाँ पे हो रहा है, मतलब कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पे हमने पुट किया है उसको ही चेक करते हैं, हो सकता है पॉइंट कॉमन निकल जाए। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे पुट x इक्वल टू 2। जहाँ पे x वहां पे 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 इंटू 2 प्लस 2y। अब देखो -12 का ट्रांसफर कर दो उस साइड में तो ये +12 हो जाएगा। आगे क्या होगा, 3 2 जा 6 होगा, तो 6 प्लस 2y इक्वल टू 12 होगा। अब 2y इक्वल टू 12 माइनस 6 हो जाएगा, y इक्वल टू आएगा 6/2, कैंसिल कर देंगे तो 3 मिल गया। तो देखिए हमने जो सोचा था वो काम हो चुका है, x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 3 आ गया। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको इस वाली लाइन में भी मिल रहा है और इस वाली लाइन में भी मिल रहा है। तो यही वो कॉमन पॉइंट होगा जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी। उसके बाद आप दोबारा पुट करेंगे, पुट जो आपकी मर्जी वो पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुट x इक्वल टू 4। x की प्लेस पे आप 4 पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट देगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 4, सॉरी 3 इंटू 4 प्लस 2y इक्वल टू 12। तो 2y इक्वल टू होगा 12 माइनस 12। अब 12 माइनस 12 कैसे होगा, 4 3 12, उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
तो y इक्वल टू होगा 0/2, कैंसिल कर देंगे 0 आएगा। तो इसका जो दूसरा पॉइंट निकल के आएगा 4,0 आएगा। अब इसको भी आप टेबल में बना सकते हो, तो बगल में राइट कर लो, x हो गया, y हो गया, एक तो 2,3 और एक 4,0 है। तो दोनों लाइन के दो दो सोल्यूशन हमने राइट कर लिए हैं। अब इसको हमें ग्राफ पे दिखाना है, ठीक है। ग्राफ पे दिखाने के बाद हमें दिखाना है कि ट्रायंगल के जो वर्टाइसेस हैं उनका कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है। तो चलिए ग्राफ पे दिखाते हैं। आप सभी को पता है ग्राफ कैसे बनता है, एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे सबसे पहले। एक्स एक्सिस हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई हो गया, वाई डैश हो गया। देखिए नेगेटिव एक्सिस से हमें मतलब तो है, लेकिन कहाँ पर, जहां पर आपका -1,0 आया, मतलब एक्स डैश की जरूरत है, वाई डैश की जरूरत नहीं है। तो आप राइट करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। -1 -2 -3 -4 और ये 1 2 3 4। तो पहला जो पॉइंट है आपको 2,3 वो कहाँ पर मिलेगा, देखिए 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, ये मिल गया, ये हो गया 2,3। दूसरा पॉइंट है -1,0, वो कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर। -1,0 का मतलब x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 0 है, तो वो x डैश पर ही मिलेगा। तो ये हो गया आपका -1,0। अब इस लाइन को आप ऐसे ज्वाइन करवा दो इन दोनों पॉइंट्स को। तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, ये लाइन आपकी हो जाएगी x - 1 + 1, x - y + 1 = 0, ठीक है। अब दोबारा देखिए 2,3 तो इसका भी एक पॉइंट है दूसरी वाली लाइन का। फिर 4,0 है, तो 4,0 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, ये हो जाएगा 4,0। अब इन दोनों को ज्वाइन करवा देना है, ऐसे आगे इंक्रीज कर सकते हैं आप लाइन को। तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी 3x + 2y - 12 = 0। अब आपको दिख रहा होगा जैसा कि क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला था, कह रहा था कि उस ट्रायंगल का वर्टाइस का कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड आउट करके बताओ जो लाइंस और एक्स एक्सिस से बन रहा है। तो ट्रायंगल यहाँ पर कौन सा बन रहा है आपको दिख रहा होगा, आप इसका नेमिंग कर सकते हो। देखो एक वर्टेक्स ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये हो जाएगा, क्योंकि बोला है एक्स एक्सिस और लाइन से जो ट्रायंगल बन रहा है। तो सबसे पहले आप इनको इसके रीजन को सेट कर दीजिए, ट्रायंगुलर रीजन है, डार्क कर देंगे पेंसिल वगैरह से। तो हमने इसके रीजन को सेट कर दिया, ठीक है, डार्क कर दिया। इस टाइप से कुछ भी आप कर सकते हैं, पेंसिल या पेन का यूज करके हाईलाइट कर देना है कि हाँ यही ट्रायंगल बन रहा है। अब आप राइट करेंगे वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। तो क्या क्या मिला है आपको भैया, एक तो आपको मिला है 2,3, दूसरा आपको मिला है -1,0 और तीसरा मिला है 4,0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यही पूछा था आपसे। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है।